हेलो एवरीवन। जी तो ये मैं गाड़ी नया i20 स्पोर्ट्स ख़रीदा हूँ रिसेंटली। एक हफ़्ता 10 दिन हुआ है बस। तो ये मैं ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के बारे में सेटिंग क्या थे वो मैं देख रहा था ऑनलाइन। तो कहीं से ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था, तो सोचा कि मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियो बना के, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगा। तो ये आपको कंसोल रहेगा, ये आपको बीच में डिस्प्ले है, इसके इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ये वो आपको इस राइट साइड के कंट्रोलर से कंट्रोल होगा। ठीक है, ये ऑप्शन बटन रहेगा, यहाँ पे आप नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 टैब हैं, 3 टैबों टैब पे आप नेविगेट कर सकते हैं ये प्रेस करके रिपीटेडली। और ये स्क्रॉल बटन है, अप एंड डाउन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इंडिविजुअल आपको फीचर के बारे में आपको बता दूंगा। और ये सिलेक्शन ओके बटन जो है ये सिलेक्ट करने के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपको इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एवरेज आपको फ्यूल इकोनॉमी जो गाड़ी चलाते वक्त जो जिस टैब में आप ये छोड़ते हैं, यानी कि अगर समझ लो जो कोई समझ लीजिएगा कि ये आप टैब पे आपने गाड़ी चलाते वक्त छोड़ा और ऑफ़ करके चले गए, अगर ऑन करेंगे तो यहाँ पे ही रहेगा ये सेटिंग। तो ये अपने आप होम पे नहीं जाएगा, जो कि ठीक है, उतना इनकन्वीनियंट नहीं होता है। बस बटन प्रेस करने पे आपको वापस वहीं पे पहुंचा देगा। ठीक है, वो हो गया। और फर्स्ट स्क्रीन आपको ये मिलेगा, समझ लीजिएगा आपको यहाँ पे छोड़े हैं तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा यहाँ पे आपका रनिंग कंडीशन। और ये आपको एवरेज किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको देगा। ये डीजल वेरिएंट है। डीजल वेरिएंट अब तक मुझे मिला है 24 किलोमीटर पर लीटर का मैक्सिमम मिला है। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन कहीं और दिखता नहीं है। तो वो मुझे मिला है 24 किलोमीटर पर लीटर डीजल वेरिएंट में। आपको पेट्रोल में और भी पता नहीं उसका कैसे अच्छा मिल रहा है सबको, तो अच्छी बात है। वैसे कोई जिस प्राइस से अभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से तो अगर जितना अच्छा था तो उतना बेहतर है। ठीक है, और नेक्स्ट टैब रहेगा, आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये फर्स्ट स्क्रीन के बारे में बता रहा हूँ मैं। ये टैब रहेगा 3 टैब, मैं फर्स्ट टैब के बारे में बता रहा हूँ, ये सिलेक्टेड टैब है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपको नेविगेट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये सेकंड ऑप्शन मिलेगा। सेकंड ऑप्शन आपको अकोमोलेटेड व्हीकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि आपको टोटल ओवरऑल कितना गाड़ी भागा है, यानी कि जितना रनिंग हुआ है गाड़ी, 491.3 किलोमीटर। माने गाड़ी 10 दिन हुआ है लेके, और एक ही बार मैंने ये शॉर्ट ट्रिप के लिए लेके गया था, तो वहाँ से ये आपको ये इतना हुआ है बस। और ये एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, ये ओवरऑल ट्रिप के बारे में, नॉट जस्ट कि ये ट्रिप में या फिर करंट ट्रिप वगैरह नहीं है। ये ओवरऑल गाड़ी का जब शुरू हुआ है तब से। तो ये सिटी ड्राइव का भी अकोमोलेट किया है और हाईवे ड्राइव का भी अकोमोलेट किया है। ठीक है, और ये ओवरऑल रनिंग अप टाइम, गाड़ी का अप टाइम दिखा रहा है 18 आवर्स 31 मिनट्स। ठीक है, ये ओवरऑल अप टाइम है जो बॉटम में आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ओवरऑल आपको रहेगा 491 किलोमीटर 3, और एवरेज अकोमोलेटेड माइलेज दे रहा है 14.8, और 18.31 आवर्स का ओवरऑल अप टाइम है गाड़ी का। अगर मैं नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, तो ये आपको ये ड्राइवर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ड्राइवर इन्फॉर्मेशन में आपको ये रहेगा कि आ, समझ लीजिएगा कि आपके घर में एक से ज़्यादा ड्राइवर हैं जो गाड़ी आपका यूज़ करते हैं, तो उनका बिहेवियर भी गाड़ी का माइलेज के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। नॉर्मली आप जानते होंगे ऑलरेडी। तो इसका आपको अगर अगर समझ लीजिएगा कि ये आपने नेक्स्ट ट्रिप या फिर जो भी ट्रिप आपने दिया है उनको चलाने के लिए हो, तो आपका उनका बिहेवियर चेक कर सकते हैं, उनका ड्राइविंग परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है। तो वो आपको ड्राइवर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो भी करंट ट्रिप का रहेगा उसका, कितना किलोमीटर गाड़ी चला है, उसके ऊपर किलोमीटर पर लीटर कितना एवरेज दे रहा है। ठीक है, और कितना टाइम अप टाइम था। तो वैसे तो कोई मॉनिटर नहीं करते हैं घर में, अगर एक से ज़्यादा ड्राइवर चला रहे हैं गाड़ी, तो वैसे तो मॉनिटर नहीं करते हैं, सब लोग चलाते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये हो गया। ये अगर और नेक्स्ट टैब में जाते हैं हम, तो ये हो गए 3 टैब। ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी, अकोमोलेटेड इन्फॉर्मेशन, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, और नेक्स्ट रहेगा ड्राइवर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन में 3 रहेगा। और मैं नेक्स्ट ऑप्शन को जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, टीपीएमएस, जो कि आपको सिर्फ रनिंग के दौरान दिखेगा। स्टैंड स्टिल में आपको गाड़ी का उस टाइम में आपको
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ रनिंग के दौरान आपको पता चलेगा कि कितना प्रेशर है। तो ये आपको हेल्पफुल होता है अगर गाड़ी चला रहे हैं आप और टायर प्रेशर किसी व्हील में कम हो जाती है, तो उस टाइम में आप मॉनिटर करके आप भरवा सकते हैं ईयर, ठीक है। तो वो हो गया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन को जाते हैं। यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही TPMS चलता है यहाँ पे। और नेक्स्ट टैब में जाता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट टैब में जाते हैं, ये प्रेस करके नेक्स्ट में आपको सारे सेटिंग मिल जाएंगे, कन्वीनियंस सेटिंग और लाइटिंग सेटिंग्स और जो भी सेटिंग्स रहेंगे वो आपको फीचर के रिलेटेड या सेफ्टी के रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और नेविगेट कर रहा हूँ मैं ये अप एंड डाउन स्क्रॉल से, जो कि राइट साइड में है, राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो मैं पहले वाले में जाता हूँ, आपको लाइट्स में ओके पे प्रेस करेंगे, आपको सिलेक्शन बटन है, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे, ठीक है। तो आपको लाइट्स में जाएंगे हम, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इल्यूमिनेशन, वन टच टर्न इंडिकेटर, हेडलैम्प डिले। तो ये 3 ऑप्शन रहेंगे। तो फर्स्ट में अगर आप इल्यूमिनेशन जाएंगे, जो भी आपको ये सेंटर कंसोल जो भी लाइटिंग है व्हीकल के, अगर वो आपको इंक्रीज करेंगे तो वो ब्राइट होगा, ब्राइट या फिर कम होगा। देखिए ब्राइटनेस जो घट रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, ये ब्राइटनेस रहेगा आपका, ठीक है। ब्राइटनेस कंट्रोलर मैं कभी भी कम रखता हूँ ताकि नाइट टाइम में डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो, ठीक है। और इसको हमने सिलेक्ट किया ओके से, तो एग्जिट हो गया उस सेटिंग से। वन टच इंडिकेटर जो है, अगर आप ये इंडिकेटर बटन है तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ओके किया तो यहाँ पे 3 फ्लैशेस, 5 फ्लैशेस, 7 फ्लैशेस, यानी कि ये इंडिकेटर जो है आपका, अगर आप सॉफ्ट टच करेंगे तो ये 7 बार ब्लिंक करके ऑफ हो जाएगा। मैं आपको यह 3 पे रखता हूँ। मैं नॉर्मली हाईवे पे जब लेन चेंज करते हैं तो मैं यूज़ करता हूँ इसको, सॉफ्ट टच करता हूँ तो राइट साइड में चल जाता हूँ, सॉफ्ट टच करते हैं, पूरा प्रेस नहीं करते हैं, तो 3 बार ब्लिंक होगा आपका इंडिकेटर। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं 3 पे रख के दिखाता हूँ आपको। मैंने 3 रखा और मैंने ये बैक गया, ठीक है। अभी मैं टच कर रहा हूँ, राइट साइड का इंडिकेटर देखिएगा 3 बार ब्लिंक होगा, 1 2 3, ठीक है। तो 3 बार ब्लिंक हो गया। तो ये लेन चेंज करते टाइम में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपको लेन चेंज करने के टाइम में जब आप फुल टर्न लेते हैं तब आपको हार्ड इंडिकेटर करेंगे। तो टर्न करते टाइम में जब व्हील सीधा हो जाएगा तो अपने आप इंडिकेटर बंद हो जाएगा। लेकिन लेन चेंज करते टाइम में उतना ज़रूरत नहीं रहेगा। जब आप हार्ड टर्न करेंगे यानी कि सॉफ्ट टच नहीं होगा और आप लेन चेंज करेंगे तो फिर से आपको मैन्युअली इसको उठाना पड़ेगा इंडिकेटर को। तो उससे अच्छा आप उठाने से अच्छा सॉफ्ट टच कर देंगे तो अपने आप 7 फ्लैशेस के बाद बंद हो जाएगा। तो मैं इसको कभी भी 7 फ्लैश रखता हूँ। 3 और 5 तक का ज़्यादा गाड़ियाँ ऑब्जर्व नहीं करते हैं लेन चेंज करने का वगैरह, तो इसलिए मैं कभी भी 7 रखता हूँ। सो सॉफ्ट टच में लेफ्ट या राइट में करता हूँ तो 7 फ्लैश होके नॉर्मल में आ जाएगा। ये हेडलैम्प डिले का इसका है, जब आप व्हीकल स्टार्ट करते हैं तो थोड़े देर के बाद हेडलैम्प स्टार्ट होता है। यानी कि कभी कभी होता है कि आप इंजन स्टार्ट कर दिए, उसके साथ ही साथ आपका बैटरी भी हेडलैम्प जो है ज़्यादा बैटरी का पावर ले लेता है। तो इसके लिए वो डिले करेंगे तो आपको हेडलैम्प जो है इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होगा। जब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद हेडलैम्प स्टार्ट होगा, जो ताकि बैटरी पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इसके लिए रहेगा, मैं बैक ले लेता हूँ। अभी मैं 7 फ्लैशेस सेटिंग पे रखता हूँ, ये 7 फ्लैश मेरा है, ठीक है। मैं बैक लेता हूँ। बैक लेके आपको डोर्स के बारे में आते हैं। डोर्स के बारे में 2 सेटिंग रहेगा, ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक। ये ऑटो लॉक का जब स्पीड पे आप 10 किलोमीटर के ऊपर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक सारे डोर अपने आप स्पीड सेंसिंग लॉक रहेगा, सारे डोर लॉक हो जाएंगे, ठीक है। ऑफ करेंगे तो नहीं होगा जब तक आप मैन्युअली लॉक नहीं करते हैं। और मैन्युअली लॉक करने का बटन यहाँ पे है, ठीक है, लॉक और अनलॉक का, राइट साइड डोर पे, ड्राइवर साइड पे, ठीक है। और ऑटो अनलॉक का 2 ऑप्शन है। की आउट, यानी कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, इसमें स्मार्ट की नहीं है, ये स्पोर्ट्स है, स्मार्ट की नहीं है। जब यहाँ से आप की निकाल लेंगे तो सारे डोर अपने आप, अगर लॉक्ड हैं तो सारे डोर अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये रहेगा, की निकालने के बाद सारे डोर अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा डोर्स का अनलॉक। तो मैंने की आउट करने के बाद अनलॉक होने के लिए मैंने सेटिंग किया है। आप ये ऑफ भी कर सकते हैं, और जब पीछे वाले पैसेंजर उतरना चाहेंगे आप मैन्युअली यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं राइट साइड डोर के ड्राइवर साइड बटन के साथ। मैंने की आउट के बाद अनलॉक कर लगाया हूँ, वैसे भी ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकली सोच के आप सेटिंग कर सकते हैं, जो आप यूज़ करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि आप पेट्रोल पंप पे चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए आपको एक ही ऑप्शन है, सारे डोर अनलॉक रहेंगे तो ये आपको अनलॉक होगा वो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो कील लेके ही बाहर निकलते हैं, सही है। तो कील निकाल दिया तो अनलॉक अपने आप हो जाएगा, तो फिर बाद में वहाँ जाके आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, या फिर गाड़ी में बैठ के भी आप कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादातर फ्यूल डालते समय मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ऑब्ज़र्व करूँ। ठीक है, और ये गाड़ी मुझे सच में डीजल वेरिएंट है ये, वो मैं आपको मेंशन करना भूल गया, डीजल वेरिएंट है ये। अभी तक मुझे हाईएस्ट मैंने देखा हूँ जब ये शॉर्ट ट्रिप को गया था तब 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रहा था। अगर अब पेट्रोल वेरिएंट है तो जितना ज़्यादा दे रहा है उतना अच्छी बात है, क्योंकि जो जिस प्राइस से ये पेट्रोल और डीजल प्राइस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो जितना देगी कमी है। ठीक है, चलो ठीक है, वो आप वो क्या कर सकते हैं अभी, उसका बारे में कोई कमेंट नहीं है मेरे पास। और एक कन्वीनियंस जो है आपके इसके लिए फील गुड फीचर आप समझ लो। सो वेलकम मिरर जब आप अनलॉक कर देंगे तब वेलकम मिरर आपका ओपन हो जाएगा राइट साइड को ORBM। तो वो मैं अनलॉक सिलेक्ट नहीं किया हूँ। जब आपका डोर अनलॉक हो जाएगा मेन डोर, तब वो वेलकम मिरर अपने आप खुल जाएंगे। तो मैंने सिलेक्ट नहीं किया हूँ क्योंकि उसका एक फेयर रीज़न है, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइट प्लेस पे पार्क करता हूँ गाड़ी घर में। तो उस टाइम में अगर मिरर खुल गया तो हो सकता है दीवार को लग जाए, तो इसलिए मैंने वो बंद करके रखा हूँ। और बाहर निकालते समय रिवर्स में लेना है मुझे, तो उस टाइम में भी रिस्क होगा, तो इसलिए मैंने उसको बंद किया हूँ और बाहर निकलते ही मैं ओपन कर लेता हूँ। तो वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए आप प्रैक्टिकली सोच के सेटिंग करो। ऐसे नहीं कि फीचर है तो बस यूटिलाइज़ करना है, ऐसे मत सोचो। आप देखिएगा कौन सा आपका यूज़ होता है कौन सा नहीं, उस हिसाब से आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये वाइपर और लाइट्स डिस्प्ले जो है इसके बारे में मुझे भी नहीं है पता अभी तक। तो ये देखना है मुझे, या यही देखना है। मैं आई एम श्योर नहीं हूँ मैं इसके बारे में। आईसी रोड वार्निंग, जब आपका ये रोड जो है ये वाइपर और लाइट के सेटिंग मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे में मैं श्योर नहीं हूँ, तो पता करके बताना अच्छी बात है। तो आईसी रोड वार्निंग जो है, अगर आप व्हील जो ज़्यादा स्पिन हो रहा है, या फिर जब इनिशियल पिकअप करते हैं आपको बहुत नो स्किड हो रहा है, तो अगर पानी रेनी हुआ है या फिर कुछ हुआ है तो व्हीकल अब जब स्पिन होता है मल्टीपल, तब आपको ये वार्निंग दिखाई देगा डिस्प्ले पे यहीं पे, ताकि आपको पता चले कि रोड थोड़ा सा आपको केयरफुल चलाना है। ठीक है, और सर्विस इंटरवल मैंने डिसेबल कर रखा हूँ। ऐसे तो आपको सबको पता है 10,000 किलोमीटर का फर्स्ट सर्विस वगैरह, फर्स्ट सर्विस तो आपको 1,000-1,500 में करना है। सेकंड के बाद आपको हर साल करवाना है, तो वो नॉर्मली आपको जब यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर में 10,000 एवरी 10,000 दिखाई देगा, तो आपको नॉर्मली करवा ही लोगे, उसको व्हीकल को रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको ज़्यादा बिजी हो तो आप इसको एनेबल करके आप यहाँ पे स्पीड लगा, कितना किलोमीटर के बाद आपको रिमाइंड करना है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया, मैं एग्ज़िट करता हूँ, इसको ज़रूरत मुझे नहीं है। अदर फीचर जो है इसके अंदर आपको फ्यूल इकोनॉमी कितना है वो आपको दिखाई देगा, कैसे कब पता चलना है, कब आपको एनेबल होना है, वो रीसेट होना है। तो एवरी व्हीकल ऑन मैं हर एक ट्रिप में देखना का चाहता हूँ, या फिर फ्यूल आफ्टर रिफ्यूलिंग होने के बाद वो आपको डिटेक्ट करेगा जब फ्यूल आप फुल हो जाएगा। जब आप ये इंडिकेटर कम होके फिर फुल हो जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा अपने आप ही, तब ये आपका उस फ्यूल रिफिल का एवरेज ट्रिप दिखाएगा। ठीक है, मैं एवरी व्हीकल ऑन दिखाता हूँ, तो मैं हर बार लॉन्ग ट्रिप ही लेता हूँ गाड़ी, तो इसलिए ये हर बार मैं आफ्टर व्हीकल ऑन ही करता हूँ। तो सिटी के अंदर ज़्यादा ड्राइव नहीं करता हूँ मैं मैक्सिमम, क्योंकि
बेंगलोर में रहता हूँ और इस ट्रैफिक कंडीशन में बाहर लेके जाना मुश्किल है। ठीक है, तो देखिएगा जो आपको यूज़ है वही फीचर यूज़ कीजिएगा, ऐसे नहीं कि है तो बस यूज़ करना है। ओके, और ये आपको नेक्स्ट सेटिंग रहेगा फ्यूल इकोनॉमी यूनिट। तो ये आपको कैसे दिखाना है, आपको कौन सा यूज़ करते हैं, तो ये आपको हर किलोमीटर का एवरेज दिखाएगा, एवरेज पर लीटर पर किलोमीटर, और ये आपको एवरी 100 किलोमीटर, बस इतना ही डिफरेंस है। आपका 100 किलोमीटर का एवरेज दिखाएगा या फिर हर लीटर का दिखाई देगा। तो वो हो गया। और टेम्परेचर यूनिट जो है सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग यूनिट, हम सब लोग नॉर्मल इंडिया में पीएसआई यूज़ करते हैं, तो पीएसआई आपको हर अच्छे तरह से पता होगा। तो ये केपीए और ये बीएआर जो है भारत देश में यूज़ करते हैं, तो हम इंडियन, हमारे देश में सिर्फ पीएसआई यूज़ होता है। ठीक है, तो ये रहेगा इसका फीचर, रीसेट का सारे सेटिंग जो है रीसेट करने के लिए। तो दैट्स इट गाइज, ये आपको नेक्स्ट हो जाएगा, तो आपको होम पे आ जाएंगे और ये बाहर का टेम्परेचर दिखाई देगा और नीचे जो ओवरऑल ट्रिप बताएगा 4491 किलोमीटर। ओके, रेस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन, ये एरर वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वहीं दिखाएगा आपको। ये स्पीडोमीटर रहेगा राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का आपको स्पीडोमीटर रहेगा, राइट साइड का टैकोमीटर रहेगा। अदर एरर्स जो हैंड ब्रेक है, सीट बेल्ट है, बैटरी है, इंजन ऑयल, वो सब आपको रेड कलर में दिखाई देगा। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू गाइज। ये मेरा रहेगा शॉर्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन, और भी वीडियोस डालूंगा इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में और एसी के बारे में। ऑटोमेटिक एसी नहीं है, आस्था से शुरू ऑटोमेटिक एसी, और i20 स्पोर्ट्स मैग्ना से आपको सिर्फ मैनुअल एसीज मिलेंगे, जो कि लिटली इनकन्वीनियंट है, लेकिन कोई बात नहीं, जिस प्राइस से आपको मिल रहा है बस काफ़ी है। लेकिन ये एक मिलना चाहिए, और कीलेस एंट्री एक मिल जाती बेस्ट हो जाता इस प्राइस रेंज में। कोई बात नहीं, अच्छी गाड़ी है, रिग्रेट नहीं करना चाहिए, जो लिया है मेहनत से लिए हैं, तो बस यूज़ करो, खुश रहो, और बाकी सब सीट बेल्ट पहनिएगा और कंट्रोल में चलाइएगा। स्पीड हर कोई तो चलाना अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ आप रिस्क भी साथ लेके चलते हैं, तो कंट्रोल में चलाइएगा, स्पीड लिमिट के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।